हेलो स्टूडेंट, सैन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th के जो एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है वो आपको आज हम बताने जा रहे हैं कि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट वो सारे हम इसमें कलेक्ट कर लिए हैं, टाइप किए हैं, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाए हैं स्टूडेंट। तो चलिए, इसमें टोटल हम लोग 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो बिना देरी किए चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। जैसे आप पहले देख सकते हैं स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक प्राकृतिक संख्या है या एक पूर्णांक है या एक वास्तविक संख्या है या एक पूर्ण संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी परिमेय संख्या होती है वह एक वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होता है, ठीक है। तो इसका जो आपका जाके करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। यानी मान के चलिए, जैसे यहाँ पर दिया एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको सी नंबर जो ऑप्शन होगा, तो आप जान गए अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या है कैसे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल 3/5 तथा 4/5 दो परिमेय संख्या है, इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो इसमें बहुत सारे परिमेय संख्या आ सकता है। ये सब आ सकता है, जैसे 3/5 है, इसको हर को हम लोग यदि दोनों का समान करेंगे तो इसको भी 10 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और आपका जाके 4/5 को भी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10 से कर देंगे तो इससे क्या होगा, ये संख्या आपका 30/50 होगा और आपका जाके ये संख्या 40/50 होगा। तो 30/50 और 40/50 के बीच में ये सब परिमित संख्या आएंगे। तो आप जानते हैं कि इससे और भी हो सकता है, यानी अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर दो का सी। चलिए अब अगला तीसरा देख रहे हैं। एक जैसे यहाँ तीसरा नंबर आप देख सकते हैं, दिया हुआ क्वेश्चन में देखिए आपको बता दें, जैसे लिखा हुआ है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है स्टूडेंट, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवृत्ति का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिखाया गया है, ठीक है। इतना आप समझ गए हैं, यानी 3 नंबर आपका जो होगा करेक्ट आंसर होगा, यानी 3 का सी नंबर, ठीक है स्टूडेंट। अगला नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नहीं, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। क्या होता है, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, या तो आपका परिमेय संख्या हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है, दोनों होगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपको एकदम विस्तार से हम एग्जांपल लेके आपको बता दिए हैं। देखिए देख सकते हैं, जैसे √2 और √2 दोनों क्या है, दोनों आपका जाके अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपस में देखिए इसको गुना कर रहे हैं तो आपका 2 आ जा रहा है, यानी 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। उसी तरफ देखिए एक दो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या √2 और √3 को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो √6 आता है, जो कि एक अपरिमेय संख्या, यानी दो अपरिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करने से, गुना करने से परिमेय भी संख्या आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। तो इसका जो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका होगा क्या, कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग देखते हैं, अगला क्या है कि अगला क्वेश्चन बोला गया है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि संख्या √2 का दशमलव प्रसार, यानी √2 जो संख्या आपका है ये क्या हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर एक परिमित दशमलव, बी नंबर 1.4142 या अशांत आवृत्ति या अशांत अनावृत्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जाके क्या, अशांत अनावृत्ति का, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है 6 नंबर में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लिए हैं जो क्वेश्चन एकदम एग्जाम के अकॉर्डिंग हम बनाए हैं, ये स्टूडेंट आपको कारगर होगा, अभी से आप तैयारी करते रहिए, आपको हर चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है जैसे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है 6 नंबर में जो क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं उसका क्या कुछ है, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट देखते हैं, जैसे इसका रूट जो आपका जो √4/9 है, ये आपका यदि वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा तो 2/3 होगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसका भी देखिए यहाँ पर हम करके दिखाए हैं, इसके भी जो मान निकल के आ रहा है 2 आ जा रहा है, जो कि परिमेय संख्या है। अगला जो ऑप्शन है सी नंबर, ये देखिए सी नंबर जो है आपका स्टूडेंट, सी नंबर में जो दिया गया है ये आपका एक अपरिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि √7 का वर्गमूल नहीं होता है। लेकिन जैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्या है 81 का तो आपका जाके वर्गमूल होता है कि नहीं, उसका वर्गमूल ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि जो आपका जो √अंडर इसका निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये √81 का वर्गमूल क्या है, 9 होता है, लेकिन हमें कहा है क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या है आपका जाके ऑप्शन नंबर सी, यानी √7 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और परिमेय आपको आप जरूर 9th क्लास में पढ़े हैं, यानी जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वह एक
परिमेय संख्या है, जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए हैं। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा हमें वो क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये तो एक परिमेय संख्या है आपका 0.14, और बी नंबर में जो दिया है 0.1416, ये भी एक परिमेय संख्या है। 0.1416 ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन देखिए इसका लास्ट में डॉट डॉट दिया है, यानी चलते जा रहा है, जो कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसका 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब अगला नंबर हम लोग देखते हैं। अगला नंबर जो है, अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन बोला है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि आपका √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको देखिए, जैसे कि हमें हल करके यहाँ पर ऑलरेडी हम दिखा दिए हैं। इसको जब ये चीज़ हल कीजिएगा तो 1.5 आएगा, यानी 8 नंबर का ऑप्शन सी जो एक क्या है, एक परिमेय संख्या है √2 और √3 के बीच में। ठीक है स्टूडेंट, तो अगला नंबर अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिए हम लोग गौर करते हैं। क्या बोला है कि क्वेश्चन 9 में बोला है कि आपका जाके p बटे q के रूप में 1.999 डॉट डॉट करके का मान, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्वेश्चन में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर हम सॉल्व करके दिखा दिए ऑलरेडी। जैसे 1.999 जो है उसको ऊपर में लिखिएगा, पॉइंट हटा के नीचे कुछ संख्या नहीं होती जो 1 होता है, और उसके बाद पॉइंट के बाद देखिए यहाँ गौर कीजिए 3 संख्या यानी 3 को 0 होती है। इसको जो हम लोग पॉइंट हटा के जब लिखे हैं तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम 10वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब 10th नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में बोला है कि 2√3 प्लस √3 बराबर होगा, यानी इसको सॉल्व करने से कौन सा मान आएगा। तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सॉल्व करके हम ऑलरेडी दिखा दिए हैं। यहाँ देख सकते हैं जो सॉल्व किए हैं 2√3 प्लस √3 कॉमन लीजिएगा तो इसमें 2 बच जाएगा और इसमें 1, यानी 3√3 जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, अब जाके सी, यानी 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी 3√3। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला जो 11 नंबर जो 11th नंबर आपका क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। √10 इंटू √15 का बराबर होगा, यानी इसको देखिए यहाँ पर भी हम ऑलरेडी सॉल्व करके दिखा दिए हैं। स्टूडेंट देखिए जैसे √10 और √15 को जब हल किए हैं तो ये देखिए ये हल करके जो एकदम करेक्ट आंसर, हम इसे हल करके आपको यदि बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिसके कारण आप सॉल्व किया हुआ इसको बारीकी से देख सकते हैं। और ओवरऑल जो आपका आंसर निकल के आएगा वो है 5√6 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है स्टूडेंट, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका जाके 12। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कुछ बोला है चलिए यहाँ देख लेते हैं। यानी 1/√7 - 1 के हर का परमीकरण करने पर प्राप्त होता है। तो एक चीज़ आपको बता दें, हर परमीकरण आप जानते ही हैं कि हर परमीकरण एक्चुअली क्या होता है। हर परमीकरण होता है कि नीचे का जो संख्या रहेगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या चीज़ के साइन चेंज होकर, जैसे यहाँ पर देखिए माइनस है उसको ऊपर नीचे ही गुना किए हैं, लेकिन माइनस क्या हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। और एक के साथ इसको गुना कीजिएगा, अरे दोनों के a + b × a - में b में गुना कीजिएगा तो आपका जो ओवरऑल निकल के आंसर आएगा क्या आएगा, √7 + 1/6 जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का वो आपका √7 + 1/6 यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर आप देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी हर परमीकरण का ही क्वेश्चन लिया गया है। ज़्यादातर इस चैप्टर से बता दें कि इसमें हर परमीकरण का ही क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा है, और चांसेस है कि यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो देखिए प्रॉपरली हम ये सॉल्व करके आपको दिखा दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम पूरी तरह से इसको कवर किए हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए सॉल्व करके हम सारा डील कर दिए हैं आपको। आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर जो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं हल करने के बाद 3 + 2√3 जो कि ऑप्शन कितना में है, ऑप्शन नंबर देखिए किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला 14 नंबर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो लिया गया है वो यहाँ पर 14 नंबर में जो क्वेश्चन है वो आप हर परमीकरण से ही क्वेश्चन लिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, हर परमीकरण से ही हम ज़्यादातर क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि हम पिछले 2-3 साल का क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक देखे हैं, तो उनमें से ज़्यादा हर परमीकरण का ही क्वेश्चन दिया गया था। आपको प्रीवियस ईयर भी हम करके दिखाएंगे, तो इसमें भी वही मैटर है। देखिए यहाँ पर हम सॉल्व किए हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बता दें स्टूडेंट, इसमें डिफरेंट क्या है कि इसमें आपका पूरा संख्या बोला नहीं है। इसमें जो आपको सॉल्व करके लाने बोला है कि हर का संख्या क्या होगा, तो आप देख सकते हैं इसका जो हर की संख्या है 19 यहाँ पर बोला है। देखिए प्राप्त हर ज्ञात कीजिए, यानी हर की संख्या कितना होगा, तो हर की संख्या आपका 19 होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है स्टूडेंट, 14 नंबर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कुछ है चलिए देखते हैं इसको भी। देखिए ये
15 नंबर की क्वेश्चन है, इसमें भी बोला है कि इसका मान कितना होगा। इसका मान ऑलरेडी आप देख सकते हैं, इसको हम सॉल्व किए हैं। 32 को तोड़ दीजिएगा 16 गुना 2 होगा 48 का, 16 गुना 3 है इसका 8 का हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 और आपका जाके 12 का 4 इंटू 3। इसको जो सॉल्व करते हैं ओवरऑल इसका सॉल्व किया हुआ है, इसको आप बारीकी से देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा यदि आपको सॉल्व किया हुआ नहीं समझ में आया है तो आपको हम और अगले वीडियो में क्या करेंगे बता देंगे। तो सॉल्व करने के बाद ये जो आपका आएगा ओवरऑल क्या आएगा 2 आंसर आएगा। 2 ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं स्टूडेंट। आखिरी क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम टॉप लेवल का लिए हैं, यदि हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, तो इसको भी एक क्वेश्चन हम बना लिए हैं, ठीक है। टाइप करके बहुत सोच समझ के क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको यदि आप प्रॉपर से हल कीजिएगा तो आपका जो मान आएगा वो आपका आएगा 0.4142, ठीक है। ये यहाँ हल किया हुआ है, आप देख सकते हैं हल करके ये मान आया है। तो ऑप्शन नंबर आपका जाके सी नंबर में है, ठीक है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी देखिए ये मान आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर 16 का सी हो जाएगा। तो ऐसे ही यदि आप वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।